ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान चुनाखो महाराज की जय। ओम श्री परमहंस जी महाराज की जय। स्वामी श्री सत्संगी महाराज की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान परमानंद जी महाराज की जय। ओम गुरुवे नमः। विश्राम सागर 19वां अध्याय। मैं आपको सुदर्शन आख्यान का वर्णन करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान देकर सुने। सो मेरे राम शिय संत गुरु गणपति चरण मनाए, वर्णों भारत ग्रंथ को पुण्य कथा सुनाए। अग्निदेव कर पुत्र यक तासु सुदर्शन नाम, धर्मवान गो जीत बर क्षमाशील तप धाम। बोधवान नृप निज सुता दीनी ध्वजय विवाय, दो प्राणी मिले बसे कुरुक्षेत्र में जाए। श्री राम सीता संत गुरु को सुमिर गणेश जी के चरणों को मना। आगे की कथा सुनाता हूँ। अग्निदेव का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह धर्मवान क्षमाशील गोजीत बर था। सो बोधवान अपनी कन्या का विवाह राजा ब्राह्मण से कर दोनों प्राणी कुरुक्षेत्र में जा बसे। निश दिन धर्म सुदर्शन गावे, अतिथि द्वार के विमुख न जावे। मन क्रम बचन साधु की सेवा, अंत स्वामी संत देवा। वहाँ सुदर्शन नित्य प्रति धर्म को करता था और अतिथि को द्वार से भूखा नहीं जाने देता था और मन क्रम से साधुओं की सेवा करता था। यही बित कछुक काल चल गयो, एक दिन ध्वज मन सोचत भयो। साधुन में नहीं प्रिय को भावा, अर्ध अंग तेहि वेद बतावा। इस तरह कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण ने विचार किया कि साधुओं में स्त्री का भाव नहीं है, परंतु वेदों ने स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा है। मैं न हो ग्रह हरिजन आवे, बनता ते सन्मान न पावे। तो मम धर्म होई समुनासा, जो आदर नहीं पावे दासा। नारी पुरुष दो एक मत होई, ते कर धर्म डिगे नहीं कोई। अगर मैं घर में ना हूँ और साधु आ जावे तो मेरी स्त्री से सम्मान नहीं हो सकता। ऐसा होने से मेरे धर्म का नाश होता है। इसलिए स्त्री पुरुष की एक सलाह होनी चाहिए जिससे धर्म रहे। अब विचार निज अदूते, धाल्यो बेप्र सुजान। संत देव हृदय धरो, जाते हुए कल्याण। संत सेव हरि सेव से, सतगुरु अद की जान। निज मुख प्रभु वर्णन कियो, धर्मोत्तर में मान। पुरह धर्म वेद न वेदित ही, सत्शुद्ध करो में दे। स्वाद लेत मुखदास के, कहे हरि बिसते पेख। गोविंद पद पूजन करें, संत ही से बेनाय। ते नहीं प्रीतम विष्णु कहें, दम्बिक भाजन आए। आबे वैष्णव जा सुघर, पावे नहीं सम्मान। न से पुण्य 100 जन्म की, स्कंद पुराण।
श्रद्धायुत हरि भक्त कहें, अन्न खवावे को सोई सोम पर्वत सरस, दिद दिद यद की होय, साधु सेव कीनी नहीं, जिन नर तन को पाए, ते नर पशु ते अधिक हैं, पेट भरन की चाहे। पच पच मर्यो कुटुम्ब हित, परमारत नहीं कीन, धृत धृतता की बुद्धि को, तजिया मृत विष तीन। ऐसा विचार कर ब्राह्मण स्त्री से कहने लगा, साधुओं की हृदय से पूजा करो, जिससे कल्याण हो। संत शिव तथा हरि शिव को, सतगुरु को अधिक जान, सतगुरु को अधिक जानो, जिससे धर्मोत्तर आपने मुख से कहा है। जो पुरह नैवेद्य को धरते हैं, उसे भगवान शुद्ध कर दास के मुख का स्वाद लेते हैं। जो गोविंद को पूज कर संतों की सेवा नहीं करते, वह विष्णु को प्यारे नहीं, दम्भी कहे जाते हैं। जिसके घर वैष्णव साधु आए और वह उसका सम्मान नहीं करे, तो स्कंद पुराण में लिखा है, उसका 100 जन्म का किया पुण्य नाश होता है। जो श्रद्धा युक्त हरि भक्त को अन्न खिलाता है, वह सोम पर्वत समान दिन दिन अधिक ही होता है। जिन्होंने मनुष्य शरीर पा साधु सेवा ना की, वह पशु से बेहतर है। अपने पेट की चाय करते हैं, कुटुंब के लिए परिश्रम करते हैं, परमार्थ को नहीं करते, उनकी बुद्धि को धिक्कार है। ताते त्रिया मानु मम बाता, जाते मोर और कुत्तोर कुशलाता, तन मन धन संतन कह दीजे, ओए अधीन चरणों दक लीजे। हे पत्नी, तन मन धन संतों को दे, उनके अधीन हो, चरणों तक लेने से ही भला है। गृहस्थाश्रम को धर्म है आही, हरिजन आए विमुख नहीं जाए। जो कछु संत कहें सो कीजय, सुख प्रद वचन मान मन लीजय। गृहस्थ आश्रम का धन यही है, कोई हरिजन आवे भूखा नहीं जावे, और जो साधु कहे उसके चरणों को माने। जो तृप कहा करे पति केरा, सो पावे सती लोके बरसेरा। सुन पति बचन नार सुख पाए, बोले बचन कपट नहीं राय। जो स्त्री पति का कहा करती है, वह सत्यलोक में वास करती है। पति के वचनों को सुन निष्कपट कहते भई। अहो नाथ मोहि धर्म सिखायो, सुने तब वचन मोहि अति भायो। तब मन धन कर संत ही पोष हो, हे पति परण तुम्हारो रखे हो। हे नाथ, जो मुझे धर्म सिखाया है, सो तन मन धन से संतों का पोषण कर तुम्हारे प्रण को रखूंगी। पत्नी वही जो अनी को संभाल करे और विमुख। पत्नी सो जो अनी समारे, विमुख करे जो सट निर्वारे। पति सो जो त्रिय की पति राखे, निज पति धिनते को पति भाखे। ऐसे वचन कहे जब रानी, सुनत विप्रभे बहुत सुखारी। करने वाले सट का निवारण करे, और पति वही है जो स्त्री का पति को, स्त्री की पति को रखे और धन के बिना भी उसका मान करे। ब्राह्मणी के वचन सुन विप्र प्रसन्न हुए। तन धन सो तजने के धर्म लगे दोनों करन। संत जो आवेंगे विविध भांति सेवा करें। तन मन मोह त्याग दोनों धर्म करने लगे।
जो साधु आता उसकी सब प्रकार से सेवा करते। यही भांति बहु काल गे रहो सुयस जग छाए, मृत्यु दुआरे आए कहें झांक झांक फिर जाए। इस प्रकार धर्म करते बहुत समय व्यतीत होने पर उनका यश छा गया और मृत्यु द्वारे आ देख देख लौट जाती थी। कबहु धर्म नहीं घटती होई, ताते मार सके नहीं सोई। यह दिन सुनो सुदर्शन कानन, गए रहे तय समधि आनन। धर्म परीक्षा लेन सिधाए, बैस बैसुड़व के बकीर बनाए। धर्म की घटती ना हो मृत्यु उन्हें मार नहीं सकती थी। एक दिन सुदर्शन अपने समधि को लेने गए थे, सो धर्म वैष्णव का वेश बना उनकी परीक्षा लेने चले। जहाँ ध्वज भवन तहाँ चल गयो, बोधवती ते बोलत भयो। है धर्मज्ञ सुना मैं तो ही, मन मम आज सतावत मोही। मन मत आज सतावत मोही। जो ब्राह्मण के घर जाकर बोधवती ब्राह्मणी से कहा, सुना है तुम बड़ी धर्मात्मा है, सो मुझे आज मन मत सताता है। तेते अपने मन का दीजे, जेते अंग संग कर लीजे। सुन कर जोर कहो दुज बामा, लीजे असन बसन बहुदामा। इससे अपने तन को दे और मेरा संग करो। यह सन दुज की स्त्री ने कहा, यह सुन दुज की स्त्री ने कहा, अन्न वस्त्र और बहुत सा धन ले लीजिए। ऐसा घात न कहो गुसाई, बोले धर्म और कछु नाई। केवल चही शरीर तुम्हारा, जासों लाग्यो चित्त हमारा। हे गुसाई ऐसी बात ना कहो। तब धर्म ने कहा, और मुझे कुछ ना चाहिए, केवल तुम्हारा शरीर ही चाहिए। जो न देहु तो मारन ले मारग ले बे, दोई माँ एक बात कही देवे। सुनियस बचन नार सिर नाये, मन में सोच कीन अधिकाई। मैं तो प्रण कीन सुजाई, संग करो पतिव्रत नसाई। ना देना चाहो तो अपना रास्ता लें, दो में एक कहो। यह सुन ब्राह्मणी सिर नवा मन में सोचती, ऐसा नहीं करती तो प्रण जाता है, करती हो तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। सोचती सती के बचन हुए आए, तब आदिपति आज्ञात करे, तो पतिव्रत जाए नवाद। विचार करते ही श्रुति के वचनों की याद आ गई। जो पत्नी पति की आज्ञा का पालन करती है, उसका पतिव्रत धर्म जो है वह अव्यर्थ नहीं होता। तब हरिजन ते बोली नारी, कृपा हम पर कीन मुरारी। यह तन धन सब तुम रे स्वामी, हम सेवक सब विधि अनुगामी। तब साधु से कहती भाई कि हे मुरारी, यह तन धन सब आप ही का है, हम तो सब विधि के से सेवा कारणी हैं। सुन हरि कुटी कपाट लगायो, ताहि समय सुदर्शन आयो। सांग सुनत त्रिय सुख सकुच न बोली, तीनों भेद अतित तब खोली। मोर मनोरथ पुरवत नारे, खड़े रहो तल द्वार मजारे। यह सुन संत जी कुटी के किवाड़ बंद किए, उसी समय सुदर्शन विप्र आ गए। सो उनकी आहट पा ब्राह्मणी संकोच युक्त बोली,
तब तक अतिथि ने भेद खोल दिया कि आप दरवाजे पर खड़े रहे, मेरे मनोरथ को स्त्री पूर्ण करे है। सुनत सुदर्शन अति सुख पावा, धन्य धन्य करि बचन सुनावा। धन्य प्रिया तब पितु अरु माई, पूज्य संत ही हेतु बड़ाई। ऐसा सुन ब्राह्मण प्रसन्न हो कहने लगा कि पत्नी तुम्हें और तुम्हारे माँ बापों को धन्य है जो साधु को पूजा है। आखिर तनु नहीं रहत तुम्हारा, है जातो क्रमविष्टाचारा। सो बपु वैष्णव हेत लगायो, राख्यो धर्म मोहि अति भायो। आग्रह शरीर न रहे, कृति विष्टाचार हो जाता, सो तुम साधु को देकर धर्म का प्रतिपाल किया है। अहो संत मन निश्चय होई, शंका मति मानो तुम कोई। धाम बाम तन धन जो हेरो, सो सब जानो साधु निकेरो। अहो संत निश्चल हो कहता हूँ, अपने मन में शंका मत करना। तन धन बाम धाम सब साधु जी का ही है। मैं सब विधि संतन को दासा, और न मेरो आन उपासा। पुण्य हमारे उधर है आजू, जो घर शरणों तुमरे काजू। मैं तो हर तरह से संतों का दास हूँ, जो घर हमारे आकर तुम्हारा कार्य बन गया, मेरी पुण्य का उदय हुआ। बचन सुदर्शन के सुन प्यारे, धर्म निकर आए तब द्वारे। धन्य धन्य तुम धन तब वाला, प्रणयापन कीनो प्रतिपाला। यह सुदर्शन के प्यारे वचनों को सुन धर्म बढ़ाई कर कहते भया, तुम दोनों को धन्य है जो प्रण की टेक रखी है। अहो संत में धर्म हो, यह पतिव्रता नार लेने परीक्षा। आयहूँ नहीं कछु दोष विचार, तुम सम पुण्य श्लोक नहीं। तीन लोकम कोई जस कीनो, तस जगत में काहू ते नहीं होय। देव धनुज नर नांग मुनि, गढ़ का तजी जग माय। नारी दोप को देख के रोष करे को नाय। विप्र मैं धर्म हूँ, इस पतिव्रता स्त्री की परीक्षा लेने आया था, दोषी नहीं ठहराना। तुम्हारे समाज पुण्य इस लोक क्या तीनों लोक में कोई ना होगा। जो तुमने किया है वह किसी से नहीं हो सकेगा। देव धनुष नर नाग मुनियों में वैश्या छोड़ ऐसा संसार में कौन होगा जो स्त्री का दोष देख क्रोध ना करे। तुमरे क्रोध भयो नहीं राई, ऊपर ते बहु कियो बड़ाई। विष्णु लोक तह बस हो जाई, आज लेन विमान जो आई। सो तुम किंचित क्रोध ना कर ऊपर से बड़ाई की है, सो तुम्हें लेने के लिए आज ही विष्णु लोक से विमान आएगा। अर्धांगिनी तब आधे अंगा, सदा रही सो तुम्हारे संगा। अर्ध अंग ते सरिता होई, बोधवती कहवाई सोई। जो कोई मंजी आही मंजारा, तासु पाप सब तुम्हारे छारा। अर्धांगिनी तो आधे अंग में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आधा अंग बोधवती के नाम से सरता हो बहेगी। जो उसमें मंजन करेगा उसके पाप छार होंगे। अस कहे धर्म बे अंतर ध्याना, गढ़ ले आए साज विमाना। पति पत्नी ते ही माई चढ़ायो, लख सुर हर्ष सुमन बरसायो। अपने पुण्य प्रताप ते दो, गे हरिपुर जाने सबको।
ऐसा कह धर्म अंतर ध्यान होते भय और हरे दूत विमान सजा कर लाए, जिसमें पति पत्नी को चढ़ा लिया। देवता यह देख फूल बरसाते भय और वह दोनों अपने पुण्य प्रताप से विष्णु लोक को जाते भय। द्वारे मृत्यु बैठी रहे, सत देखन के काज। प्रण छूटे तो मारहूं ज्यों तीतर को बाज। सत्य देखने के लिए मृत्यु द्वारे बैठी रही कि कब प्रण छूटे तो मार दूं, जैसे कि तीतर को बाज मारता है। प्रण जब छूट्यो नाय गई तबे खिसियाए के। जातिन मृत्यु बर माय है मुनि पुण्य प्रताप ते। जब ब्राह्मण का प्रण नहीं छूटा तो मृत्यु लज्जित हो चली गई। सो हे सौनक मुनि, पुण्य का प्रताप ऐसा होता है। पढ़े सुने जो कोई यह इतिहास, जो नित्य प्रति मृत्यु अकाल न होय। भाषण भी सम पर्वे में। इस कथा को सुनता उसे अकाल मृत्यु नहीं होती। भीषण पर्व में लिखा है। इति श्री विश्राम सागर सुदर्शन आख्यान 19वां अध्याय समाप्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।